मेरठ के पुलिस प्रशासन ने आज बदन सिंह बद्दो, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर और उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड 2.5 लाख का इनामी, उसकी चूल्हे हिला दी हैं। वो जहां भी हो फरार है इस समय, लेकिन वो आज जब ये दृश्य देखेगा तो उसको भी एहसास होगा कि जहां पर उसने जरायम का पैसा इन्वेस्ट किया उसका आज हश्र क्या है। ये वो हॉल है इस कोठी का जहां पर आए दिन बड़ी बड़ी पार्टियां होती थीं और यहाँ पर ही एक तरफ सरगना बैठता था और दूसरी तरफ उसकी पूरी सेना बैठती थी, पूरा गैंग बैठता था। और इस हॉल को अब जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत पैसा लगाकर यहाँ वुडन वर्क कराया गया। इसके बाद आपको ले चलेंगे कोठी के अंदर। ये गैलरी है और गैलरी से पहले एक ये ड्राइंग रूम है जो सटा हुआ था। वुडन वर्क देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ भी कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। गैलरी से इस कमरे में और इस कमरे से यहाँ पर जब आ जाएंगे तो ये वो किचन है जो लाखों रुपए की कीमत से बनाया गया था। यहाँ जितना भी कीमती सामान था पुलिस कुर्क कर चुकी है। उसके अवशेष आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा जो कॉरिडोर है वो देखने लायक है। बहुत महंगी जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ इंस्टॉल कराया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये दूसरा कमरा है ग्राउंड फ्लोर का, जहाँ भी इस तरीके का वुडन वर्क था और उससे सटा हुआ ये ड्रेसिंग रूम है और ड्रेसिंग रूम से सटा हुआ ये वॉशरूम है। तो इस तरह का जो पूरा नज़ारा है कोठी का आप देखेंगे कि ये वुड की बनी हुई पूरी स्टेयर्स हैं और ये स्टेयर्स पूरी कोठी में इसी तरीके से बनाई गई हैं। साल जो लकड़ी आती है, पहाड़ी लकड़ी होती है, बेश कीमती लकड़ी होती है, उससे बना हुआ पूरा ये स्टेयर्स हैं और पूरी कोठी में इसी तरह से काम किया गया है। आप देखेंगे कि ये ऊपर के फ्लोर का कमरा है। यहाँ भी वुड वर्क बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। फ्लोरिंग बहुत शानदार है और बाहर जब आप झांकेंगे तो ये जो बालकनी है ये भी देखने लायक है। ये सारा पैसा वो था जो जराइम से इन्वेस्ट किया गया। इस कमरे से अटैच एक ड्रेसिंग रूम और उससे अटैच एक वॉशरूम। जब आप यहाँ पर दूसरे फ्लोर से नीचे की तरफ झांकते हैं तो पूरा किचन ओपन है और यहाँ दिखाई भी देता है कि किस तरीके से पूरा एक शानदार आर्किटेक्चर का जो नमूना है वो इस पूरी कोठी में इंस्टॉल कराया गया है। शीशा और लकड़ी का बहुत बड़ा काम। ये बेडरूम है जिसको मास्टर रूम बोला जाता था। बदन सिंह बद्दो का ये निजी कमरा था और इस कमरे में जो बेड पड़ा हुआ था वो भी शानदार था। पुलिस ने उसको कुर्क कर लिया है। फिलहाल जो अवशेष हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इस कमरे से भी अटैच एक ड्रेसिंग रूम और उसके बाद एक वॉशरूम। आप जो यहाँ पर एक्सेसरीज लगी हुई है उससे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पैसा है वो कितना खर्च किया गया होगा। वॉशरूम में भी फानूस लगे हुए हैं। समझ में आता है कि जो पैसा है वो जराइम का था, तो उसे कहीं भी इन्वेस्ट करने में किसी तरह का कोई दुख दर्द नज़र नहीं आया होगा बदन सिंह बद्दो। ये दूसरी स्टेयर्स हैं जो सबसे टॉप छत पर ले जाती हैं इस कोठी के। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ एक गार्डन बनाया गया था। वो गार्डन तो अब यहाँ नहीं दिखता, लेकिन अब जो हश्र हो रहा है वो नज़र आता है। ये इसी कोठी के छत का दूसरा पार्ट है और इसके दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मज़दूर हैं ये हथौड़ों से इस दीवारों को तोड़ते हुए नज़र आएंगे। ये एमडीए मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से उनके अधिकारियों की निगरानी में ये ध्वस्तीकरण का काम यहाँ चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात गैंगस्टर जो यहाँ पे अपराध का माफिया था, उसका सल्तनत जो है वो ढहाई जा रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।